साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल मोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज आपसे जस्टिस वर्मा के भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा करें। आपको पता है कि कुछ दिनों पहले जस्टिस वर्मा के घर पर जले और जले नोट बरामद किए गए थे, जो एक रहस्य बना रहा बहुत दिनों तक उस पर तरह तरह के बयानबाजियां होती रही और जांच की कार्रवाई भी बहुत धीमी गति से चलती रही। नोटों का रहस्य नहीं खुल पा रहा था। जस्टिस वर्मा उसको स्वीकार भी नहीं कर रहे थे और ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये नोट कहाँ से आए, कैसे आए, किसके हैं। और पुलिस कुछ दिनों तक तो पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में जो कार्रवाई की गई, फिर मामला जो है न्यायाधीश का होने के कारण सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच टीम गठित करी थी और उस जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा, परंतु उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। फिर दूसरा रास्ता जो था वो महाभियोग चलाने का था। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति और सरकार को लिखा कि वो महाभियोग की कार्रवाई चलाएं और वर्मा को उसके पद से हटाया जाए। इस सिलसिले में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू द्वारा संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाना, जिसके लिए 2/3 सांसदों का समर्थन जरूरी। इसलिए सांसदों से संपर्क किया जा रहा है और किरण रिजिजू मंत्री महोदय द्वारा जो प्रस्ताव लाया जाएगा उसके समर्थन में विरोधी दल, विपक्षी दल और अपने सांसदों से भी सलाह मशविरा किया जा रहा है ताकि न्यायाधीश वर्मा के खिलाफ महाभियोग संसद में लाया जाए और उसके पारित होने पर जस्टिस वर्मा को पदच्युत किया जाए। कानून मंत्री महाभियोग का प्रस्ताव पेश करेंगे, जिसके लिए विपक्षी सांसदों से संपर्क किया जा रहा है और उन्हें सहमत करने की कोशिश की जा रही है ताकि महाभियोग की कार्रवाई सही तरीके से संपन्न की जा सके। इसके लिए सांसदों से हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा और उनकी सहमति लिया जाएगा ताकि महाभियोग की कार्रवाई सही तरीके से सुचारू रूप से संपन्न की जा सके। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का मामला बार बार उजागर हो रहा है। ये अंतिम विकल्प के रूप में देखा जाता है न्यायपालिका को। जब कहीं से आदमी को न्याय नहीं मिलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के पास जाता है, परंतु न्यायपालिका से भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। जस्टिस वर्मा का केस से यह प्रतीत हो रहा है कि न्यायपालिका में भी भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार है, अन्य भ्रष्टाचार, और इससे देश की छवि भी धूमिल हो रही। कम से कम ऐसा एक जगह होना चाहिए जहां भ्रष्टाचार न हो और न्याय मिलना है, अंतिम न्याय मिलना है। वहां से तो इसकी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो जनता कहाँ जाएगी। इसलिए ऐसे केस पर मैं तो यही कहूँगा कि विपक्षी दलों को आम सहमति बनाकर जस्टिस वर्मा के ऊपर महाभियोग का केस चलाया जाना चाहिए ताकि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका एवं अन्य सभी संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को एक सबक मिल सके, क्योंकि देश में यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि चारों तरफ हर जगह भ्रष्टाचार है।
यहाँ तक कि प्राकृतिक न्याय में भी भ्रष्टाचार है और इन मंदिरों और तमाम धार्मिक स्थलों पर, धार्मिक संस्थाओं में भी भ्रष्टाचार है। मतलब भ्रष्टाचार से भारत का पुराना संबंध रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म करने के बारे में धीरे धीरे कार्रवाई होनी चाहिए, जो नहीं हो पा रही है, कारण जो भी हो। और देश जो है विपन्नता की स्थिति में जा रहा है, देश में एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस भ्रष्टाचार की वजह से लोग, जनता ऊब गई है, पग पग पर भ्रष्टाचार हो रहा है। जब जज कर रहे हैं तो बाकी का तो पूछना ही नहीं है कि तहसील में क्या हालत होगी और जनपद कार्यालयों में क्या हालत होगी और विभागों कार्यालयों में क्या हालत होगी और तमाम विभागों में क्या हालत होगी। यह छिपा हुआ सत्य है कि भ्रष्टाचार काफी बड़े पैमाने पर देश के अंदर चल रहा है, एक रैकेट के रूप में, एक सिस्टम के रूप में, और यह देश को खोखला कर देगी और यह देश को बर्बाद कर देगी, गुलाम बना देगी। इसलिए इस पर कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और बड़े मामलों पर तो तुरंत और शीघ्रातिशीघ्र जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक नजीर और एक उदाहरण पेश हो सके और लोगों के अंदर थोड़ा भय व्याप्त हो, क्योंकि शासन भय से किया तो जाता है, लेकिन उचित भय और उचित जगह पर और उचित समय पर भय का कारगर होना बहुत जरूरी। वीडियो को ध्यान से पढ़िए और अपनी सहमति या कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य करिए, ताकि उससे मैं भी अवगत सके और लोग भी अवगत हो सके। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने का कष्ट करें और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।